प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस कक्षा में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे मॉडल्स के अंतर्गत दूसरे मॉडल यानी कुड के बारे में। इससे पहले कि आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाएं, मेरा आप सभी से ये विशेष निवेदन है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो घंटे के आकार का बटन है उसको दबाएं ताकि व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियो यहाँ से रिलीज किए जाते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपके पास पहुंचे। आइए विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम जानेंगे कुड के उपयोगों के बारे में, कुड का अर्थ क्या होता है इसके बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कुड के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली बात तो यह है विद्यार्थियों कि कुड जो है वो कैन के पास्ट के रूप में काम में आता है, यानी कैन प्रेजेंट के रूप में, तो कुड है वो कैन के पास्ट के रूप में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुड का अर्थ क्या होता है, किस अर्थ में कुड उपयोग में आता है। तो कुड दो अर्थों में उपयोग में आता है। एक अर्थ होता है इसका पाया, पाई, पाए। दूसरा अर्थ होता है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय उपलब्ध है, सका, सकी, सके। तो कहने का मतलब है कुड दो अर्थों में, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके के अर्थ में आता है काम में, और कैन का पास्ट रूप माना जाता है। आइए चलते हैं कुछ और जानकारी प्राप्त करने की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कुड और कब कब काम में आता है इसके बारे में, यानी कुड के और कौन कौन से यूजेज होते हैं उनके बारे में। कुड का जो सबसे पहला यूज होता है विद्यार्थियों, वो होता है पास्ट एबिलिटी, यानी कि भूतकाल की योग्यता को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो यूज होता है वो कुड का, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र भाव से किया गया निवेदन। इस प्रकार के विनम्र भाव से किए गए निवेदन को दर्शाने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुड का एक और प्रयोग होता है जो कम काम में आता है, कम पूछा जाता है, अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन का मतलब वास्तव में ऐसी स्थिति जो वाकई में सही रूप से घटित नहीं हो सकती, अथवा इस स्थिति की कल्पना जो हम करते हैं वास्तव में उसका सत्य रूप में हमारे सामने उसका प्रकट होना, या हमारे सामने हमारे जीवन में उसका व्यवहारिक रूप में आना, ये काफी कठिन होता है। इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है उनको हम कहते हैं अनरियल सिचुएशन। इसमें भी कुड का प्रयोग किया जाता है। और आखिरी जो परिस्थिति है कुड के उपयोग की, वो है विद्यार्थियों आपके सामने पॉसिबिलिटी इन पास्ट। कहने का मतलब भूतकाल में ऐसी संभावनाएं, ऐसी स्थितियां जो हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई किसी कारण से, उनको बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कुड के प्रयोग का एक छोटा सा जो चार्ट है, रेखा चित्र है, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी परीक्षा तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कुड के प्रयोग के लिए जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। कुड 4 प्रकार से काम में आता है, ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, उन पॉइंट्स का स्पष्टीकरण थोड़ा सा जानेंगे, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी कि कुड का प्रयोग कब और कैसे हमारे सवाल के उत्तर के रूप में किया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रश्न में उत्तर के रूप में रिक्त स्थान में कुड का ही हमें प्रयोग करना है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट एबिलिटी की। पास्ट एबिलिटी में हमें प्रश्न के अंदर किसी व्यक्ति की उस प्रकार की योग्यता की जानकारी मिलती है जो योग्यता उसके भूतकाल से संबंधित होती है। मतलब इस प्रकार की योग्यता हमें जानने को मिलती है प्रश्न के माध्यम से, जो व्यक्ति से संबंधित तो होती है लेकिन उसका वर्तमान में कोई संबंध नहीं होता। ऐसी योग्यता केवल पास्ट से संबंधित होती है, यानी भूतकाल से संबंधित होती है। और एक विशेष बात विद्यार्थियों, पास्ट एबिलिटी के अंदर हमें जो जानकारी मिलती है वो केवल भूतकाल की योग्यता अथवा भूतकालीन क्षमता की जानकारी मिलती है, कार्य के पूरे होने की हमें जानकारी नहीं मिलती।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पास्ट एबिलिटी से संबंधित थी। विद्यार्थियों, अभी तो मैंने आपको बताया कुड के जो पॉइंट्स है उनमें पहले पॉइंट पास्ट एबिलिटी के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे बिंदु के बारे में, दूसरे पॉइंट के बारे में जो है पोलाइट रिक्वेस्ट से संबंधित। पोलाइट रिक्वेस्ट में हमें इस बात की जानकारी का पता लगता है प्रश्न के माध्यम से कि किसी के द्वारा किसी और से कोई काम करवाने के लिए विनम्रता से निवेदन किया जाता है। यह जानकारी हमें प्रश्न को पढ़ने पर पता लगती है और जब इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है तो हम ये मानते हैं कि प्रश्न में पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है और उत्तर के रूप में हम कुड भरते हैं। और खास बात विद्यार्थियों, पोलाइट रिक्वेस्ट से संबंधित इस प्रकार का जो निवेदन होता है मोस्टली अनजान व्यक्तियों के द्वारा अथवा वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा या फिर अधिकारी अथवा गुरु के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी जानकारी प्रश्न में आपको मिल सकती है। तो ये थी पोलाइट रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ खास बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब जानते हैं एक और पॉइंट के बारे में जो कि कुड से संबंधित है, वो है आपका अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन या जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कंटिजेंट पॉसिबिलिटी। मतलब अगर ये बिंदु प्रश्न में डाला गया होगा तो हमें क्या जानकारी मिलेगी? हमें जानकारी मिलेगी ऐसी संभावना की जो वर्तमान में किसी अवास्तविक परिस्थिति से संबंधित हो, जिस परिस्थिति का या जिस स्थिति का वर्तमान में वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं हो, तो इसको हम बोलेंगे अनरियल सिचुएशन। और ऐसी परिस्थिति की जानकारी प्रश्न के माध्यम से जब हमें मिलेगी तो उत्तर में हम कुड का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कुड के प्रयोग से संबंधित आखिरी बिंदु की, आखिरी पॉइंट की, जो है पॉसिबिलिटी इन पास्ट। इस बिंदु के अनुसार जब कोई कार्य हो सकता था या फिर कोई कार्य किया जा सकता था भूतकाल में लेकिन नहीं हुआ अथवा नहीं किया जा सका, इस बात को प्रश्न के अंदर सूचना के रूप में दर्शाया जाता है। और जब प्रश्न पढ़ने पर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई कार्य हो सकता था नहीं हुआ, किया जा सकता था नहीं किया गया, तो हम ये मानते हैं कि वहां प्रश्न में पास्ट एबिलिटी माफ कीजिएगा, वहां प्रश्न में पास्ट पॉसिबिलिटी की जानकारी मिली है। ऐसे में हम कुड का प्रयोग उत्तर के रूप में करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपके कुड से रिलेटेड जो चारों बिंदु थे, चारों पॉइंट्स थे, उनका स्पष्टीकरण। अब हम इनको उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार से इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे जो हमारे कुड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स किस प्रकार से हल किए जाते हैं और क्यों हर प्रकार से कुड का प्रयोग हम एग्जाम्पल में करते हैं। पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन में है विद्यार्थियों। राम कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। इस सवाल में अगर हम देखें तो उत्तर के रूप में आपको नजर आ रहा है खाली स्थान में कुड। क्यों आया कुड, अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। राम नाम का कोई व्यक्ति अथवा कोई लड़का है जिसके बारे में इस सवाल में जानकारी मिल रही है कि राम अपने युवावस्था में, इन हिज यूथ का मतलब अपनी युवावस्था में, स्विम का मतलब होता है तैरना, वेरी वेल का मतलब होता है अच्छे से, बहुत अच्छे से। राम अपनी युवावस्था में बहुत अच्छे से तैर सकता था। कहने का मतलब क्या हुआ? राम तैरता था, ये जानकारी हमें मिली। राम की योग्यता है तैरने की। ये देखिए प्रश्न में राम है और ये तैरता है, लेकिन ये तैरने की योग्यता उस समय की है जब वो युवा होता था। तो युवा अवस्था में राम के तैरने की योग्यता अथवा क्षमता की जानकारी मिली है, जिसका सीधा संबंध भूतकाल से है। ये योग्यता जो है ये भूतकालीन योग्यता मानी जाएगी, पास्ट एबिलिटी मानी जाएगी। इस वजह से इसका उत्तर कुड आया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा जो सवाल है वो है ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज 8। तो यहाँ भी कुड आया है, लेकिन यहाँ कुड आने का कारण अलग हो सकता है। देखते हैं। ही यानी वह, किसी के बारे में जानकारी मिल रही। रन का मतलब दौड़ना, फास्ट का मतलब होता है तेज, तो वह तेजी से दौड़ सकता था। व्हेन ही वाज 8, जब वह 8 वर्ष का था। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जब लड़का था, जब उसकी उम्र 8 व्यक्ति थी, उस अवस्था में 8 वर्ष की उम्र में तेजी से दौड़ता था। इसमें योग्यता तो बताई है, लेकिन इस योग्यता का संबंध भूतकाल से। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। ये एक व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो 8 साल का है और ये तेज गति से दौड़ता था उस समय। और
इस प्रश्न में इसके तेज दौड़ने की योग्यता अथवा क्षमता की जानकारी मिली है, जो कि सीधे सीधे भूतकाल से संबंधित है। और भूतकाल से संबंधित योग्यता को हम कहते हैं पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी होने की वजह से इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने खाली स्थान में कुड भरा है। आइए देखते हैं एक और सवाल। सवाल आपके सामने है विद्यार्थियों, कुड आई यूज योर पेन प्लीज। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य नजर आ रहा होगा और इसमें कोई व्यक्ति किसी और से किसी काम को करने के लिए अनुमति मांग रहा है। देखिए कैसे, क्या मैं आपका पेन उपयोग में ले लूं, विनम्र निवेदन किया जा रहा है, यानी कि इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए कैसे है पोलाइट रिक्वेस्ट। एक और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। कुड आई बोरो दिस बुक फॉर 2 days। क्या मैं इस किताब को 2 दिनों के लिए ले सकता हूं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो क्या मैं इस पुस्तक को 2 दिनों के लिए अपने पास रख सकता हूं, अपने पास ले सकता हूं। दोनों ही प्रश्नों में आपको किसी के द्वारा किसी और से काम करवाने के लिए निवेदन करने की जानकारी मिलती है। इस प्रकार की जानकारी को हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। और जब भी प्रश्न में पोलाइट रिक्वेस्ट की जानकारी आती है हम उत्तर कुड भरते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। इस समय जो आपकी स्क्रीन पर जो ये पहला प्रश्न है पेन वाला, इसमें कोई लड़की किसी दूसरी लड़की से पेन मांगती हुई नजर आ रही है और दूसरी लड़की उसको देती है। और दूसरे प्रश्न से संबंधित ये चित्र है। देखिए, कोई एक सहपाठी अपने दूसरे सहपाठी से किताब मांग रहा है और दूसरा सहपाठी उसको दे रहा है। तो इस प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट का यहाँ पे हमें पता चलता है, इस वजह से हमने कुड भरा। और स्पष्टीकरण देखिए बॉक्स के अंदर, दोनों प्रश्नों में एक के द्वारा दूसरे से विनम्र निवेदन करते हुए कुछ प्राप्त करने की जानकारी मिलती है, इसलिए पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन होने की वजह से उत्तर में कुड का प्रयोग किया गया है। आइए विद्यार्थियों एक और सवाल को समझते हैं हम। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों, इसको समझते हैं। इफ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी आई कुड बाय अ बंगलो फॉर माई ग्रैंडसन। इसमें कोई महिला है, वो अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते के बारे में कह रही है कि यदि मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा होता, भरपूर मात्रा में मेरे पास धनराशि होती, पैसे होते, तो मैं अपने पोते के लिए, ग्रैंडसन के लिए बंगलो खरीद सकती थी। तो इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अनरियल सिचुएशन या अनरियल कंडीशन की बात की जा रही है, कंटीजेंट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, क्योंकि इतना सारा पैसा किसी के पास इस समय इस अवस्था में होना बहुत कम संभव होता है। इसलिए यहाँ हमने माना कंटीजेंट पॉसिबिलिटी को और उत्तर हमने किया कुड को। ये देखिए मैंने स्पष्टीकरण भी लिखा है बॉक्स के अंदर, व्यवहारिक संभावना के बारे में बताया गया है और उत्तर में कुड भरा गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको बताया बहुत सारे सवालों के बारे में। मुझे उम्मीद है सवाल देखने के बाद आपको उनका कुड भरने का क्या कारण है ये समझ में आया होगा। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है विद्यार्थियों आपके लिए। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको हल करना है ताकि आपको भी अभ्यास हो जाए, कुड के सवाल हल करने के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाए और इन सवालों को हल करने से आप आसानी से मॉडल के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनके माध्यम से आप हमारे तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। हम उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही विद्यार्थियों, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे मॉडल से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने का और हमारे साथ जुड़े रहने की वजह से आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।